Hello students, welcome to biology class. In today's class, we are going to study about structure of DNA. तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ 6th सेशन. सो इस सेशन में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय डीएनए. सो व्हाट इज़ मीन बाय डीएनए हम लोग जानेंगे. एंड हियर डीएनए इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ये जो डीएनए होता है ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग, जो कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल्स को एंड ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स को. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी भी कर रहा है, ट्रांसमिट भी कर रहा है, ट्रांसफ़र भी कर रहा है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स को. यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है बेबी. तो ये हो गया डीएनए के बारे में. सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनता है. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. And here the first point is Watson and Crick in 1953 designed the structure of DNA. ये जो Watson and Crick है, आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये क्या है, डीएनए को डिज़ाइन किया गया था 1953 में. तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इट्स कॉल्ड द Watson and Crick मॉडल ऑफ डीएनए. तो कि ये किसने डिज़ाइन किया था, वैटसन एंड क्रिक, तो उसकी वजह से हम लोगों ने इस मॉडल का नाम रख दिया वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो इसका नाम बोल दिया गया. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ डीएनए इज़ इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स. ये जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है. यहाँ पे डबल हेलिक्स का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है, तो इसको हम लोग डबल हेलिक्स बोलते हैं. तो ये हो गया थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, डीएनए इज़ अ न्यूक्लिक एसिड, इट्स अ मैक्रोमोलिक्यूल. ये डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है एंड ये क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है. तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट हम चलेंगे फिफ्थ पॉइंट पे. एंड हियर द फिफ्थ पॉइंट इज़ इट्स मेड अप ऑफ 3 केमिकल कंपोनेंट्स, नेमली फॉस्फरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डीएनए होता है ये 3 केमिकल कंपोनेंट से बना हुआ होता है. फर्स्ट है फॉस्फरिक एसिड एंड सेकेंड है डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड दूसरा है नाइट्रोजन बेस. तो ये हो गए 3 केमिकल कंपोनेंट्स जो डीएनए बनाते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट. And here the sixth point is the nitrogenous bases are adenine, guanine, thymine and cytosine. ये जो नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए में वो एडिनाइन एक है, ग्वानाइन एक है, थाइमाइन एक है एंड साइटोसाइन एक है. ये पूरे के पूरे क्या है, ये चारों बेसिस क्या है, नाइट्रोजनस बेस किस में होते हैं, डीएनए में होते हैं. तो ये हो गया सिक्स्थ पॉइंट. नेक्स्ट हम देखेंगे सेवेंथ पॉइंट. And here the seventh point is the nucleotides of DNA are named according to the type of nitrogen bases present. ये जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं डीएनए के वो एक अलग अलग अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन बेस के जैसे नेम्ड किए जाते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं डीएनए के वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए में उनके हिसाब से नाम दिया जाता है उनको. सपोज़ यहाँ पे अब क्या है, एडिनाइन है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, नेम रख दिया एडिनाइन बोल के. थाइमाइन एक बेस है, उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, नेम रखते हैं नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट रहता है डीएनए में. तो ये हो गया सेवेंथ पॉइंट. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एट्थ पॉइंट.
And here the eighth point is it's made up of two chains. Each chain is a polynucleotide chain. Each polynucleotide is made up of many small units called nucleotides. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या होता है, डीएनए क्या है, दो चेन से बना हुआ होता है. ईच चेन, ईच क्या होता है यहाँ पे, ईच इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अब दो चेन्स है, अब वो दोनों चेन्स क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. अब वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे यूनिट से, उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं. तो ये हो गया लास्ट पॉइंट. So I hope you understood this session. If you have any doubts, you can ask me without any hesitation. I'll help you with it. So don't forget to subscribe my channel, hit the like button, comments and share. Thank you so much.